वो क्लाइंट जो तैयार बैठा था इंश्योरेंस लेने के लिए, वो पीएलआई में इसलिए चला जाता है क्योंकि पीएलआई सस्ती है और एलआईसी थोड़ी कॉस्टली है। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है कि क्यों पीएलआई से बढ़िया एलआईसी है। तो अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आती है, आप भी क्लाइंट को नहीं समझा पाते हैं कि पीएलआई से एलआईसी क्यों बेटर है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले समझते हैं दोस्तों इंश्योरेंस। भाई क्लाइंट अगर इंश्योरेंस में जाना चाह रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है पीएलआई यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, राइट, और दूसरा आप बेचने जाते हो एलआईसी पॉलिसी। ठीक है, कस्टमर कहता है भाई पीएलआई का प्रीमियम तो कम है और एलआईसी का प्रीमियम ज्यादा है, तो मैं एलआईसी में क्यों जाऊं, मैं तो पीएलआई में जाऊंगा। तो आप इसको कस्टमर को इसका जवाब नहीं दे पाते हैं और आपकी डील खराब हो जाती है। तो हमें आज समझना है कि क्यों एलआईसी बेटर है पीएलआई से। पीएलआई अपनी जगह है, एलआईसी अपनी जगह है। जो एलआईसी देगी वो कभी भी आपको यहां पर पीएलआई में नहीं मिल पाएगा। अगर दोस्तों आपने ये कंपैरिजन, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, 7 पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर आपने क्लाइंट को ये बता दिए तो हमेशा क्लाइंट कभी भी पीएलआई की तरफ नहीं जाएगा, वो हमेशा आपकी एलआईसी पॉलिसी खरीदेगा। कौन कौन से ये कंपैरिजन है हम आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं पीएलआई। देखो ये है पीएलआई, ठीक है, और ये है इधर एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस। पीएलआई में अगर एक्सीडेंट हो जाता है कस्टमर का, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कंपैरिजन समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको पॉलिसी बेचनी है तो आपको कंपैरिजन समझना जरूरी है। पीएलआई अगर किसी के पास है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो डिसेबल हो जाता है, क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, परमानेंट डिसेबल हो जाता है, यानी कि दोनों हाथ या दोनों पैर या एक हाथ एक पैर या आंखों से दिखना बंद हो जाता है, यानी कि वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है। तो पीएलआई जिसके पास है उसको आगे के प्रीमियम पे करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, आगे के प्रीमियम उसको पे करने पड़ेंगे, और तुरंत कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट यहां से नहीं मिलेगा। पीएलआई की तरफ से, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। जबकि दोस्तों एलआईसी, अगर जिसके पास एलआईसी है तो टेंशन फ्री लाइफ, पता है उसको एलआईसी मेरे पास है। एलआईसी में सबसे बड़ी चिंता क्या नहीं है, वो नहीं है कि अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है, अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद वो डिसेबल हो जाता है, परमानेंट डिसेबल हो जाता है, ठीक है, परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में आगे के जितने भी प्रीमियम थे वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। प्रीमियम वेवर है, राइट, आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। यानी कि एलआईसी समझती है, एलआईसी कहते हैं कि भाई जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है हमसे, वो हमें प्रीमियम पे कर रहा है। अगर कल वो इस काबिल नहीं रहता है कि वो कमा पाए और पैसा पे कर पाए, क्योंकि वो डिसेबल हो चुका है, उसके बॉडी के 2 पार्ट्स काम करना बंद कर चुके हैं, अब वो कहां से अर्निंग करेगा, उसके पास तो पैसा नहीं है, तो हम अपनी पॉलिसी में उसको आगे के सारे प्रीमियम उसके माफ कर देंगे, उससे कोई पैसा नहीं लेंगे। और क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहा है, तो जो भी उसका सम एश्योर्ड है, समझिएगा दोस्तों, जो भी उसकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड है, चाहे वो 5 लाख है या 10 लाख है या 50 लाख है, जो भी सम एश्योर्ड है, वो सम एश्योर्ड का जो भी अमाउंट है वो अगले 10 सालों तक मिलेगा, राइट। यानी कि अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 5 लाख इन 10 सालों में मिलेगा, यानी कि हर साल 50,000 रुपए मिलेंगे। समझ आ गया। लेकिन पीएलआई में ये नहीं मिलेगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ दोस्तों, क्या आपको ये कंपैरिजन पता था? आपको क्या लगता है, अगर अब कस्टमर आपके सामने आके आपको बोलेगा मैं तो पीएलआई में जा रहा हूं, तो आप ये कंपैरिजन उसको बता सकते हैं, राइट, ठीक है। अब दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा देखिए कंपैरिजन, दूसरा कंपैरिजन है पीएलआई जो है भारत सरकार के द्वारा तो चलाई जा रही है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा ये चलाई जा रही है और 1884 से चलाई जा रही है, लेकिन इसमें कोई भी भारत सरकार की सोवरेन गारंटी नहीं है। भारत सरकार ये नहीं कहते कि भाई अगर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो आपने लिया हुआ है, अगर यहां पर वो दिवालिया घोषित हो जाती है, राइट, अगर उसके पास पैसा नहीं रहता है तो हम आपका पैसा देंगे, तो यहां पर कोई भी सोवरेन गारंटी नहीं है। जबकि
LIC ऑफ इंडिया को भारत सरकार की द्वारा सोवरेन गारंटी दी गई है, सोवरेन गारंटी दी गई है, राइट। और LIC ऑफ इंडिया 1956 से चल रही है। समझ आ रहा है मेरी बात, राइट। आप जब पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी के ऊपर सम एश्योर्ड लिखा रहता है। सम एश्योर्ड का मतलब है ये भारत सरकार की गारंटी है कि अगर LIC के पास पैसा नहीं रहता है, राइट, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी 1% मान के चलें, अगर ऐसा हो जाता है तो भारत सरकार की पूरी गारंटी है, भारत सरकार आपका पैसा देगी, जबकि ये सोवरेन गारंटी LIC में नहीं है। तीसरा है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, ठीक है, उसको क्रिटिकल इलनेस बीमारी हो जाती है, तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से उसको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। समझ आई मेरी बात, राइट। लेकिन अगर किसी के पास LIC है और उसके पास क्रिटिकल इलनेस राइडर उसने लिया हुआ है पॉलिसी के साथ में, तो जितना भी सम एश्योर्ड है, 5 लाख का सम एश्योर्ड है और क्रिटिकल इलनेस बीमारी डिक्लेयर हो जाती है, तो LIC उसको 5 लाख रुपए दे देगी कि भाई लो 5 लाख, अपना इलाज कराइए आप, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। और हम 90% से ज्यादा यानी कि 93% इंश्योरेंस एडवाइजर अपने क्लाइंट को जाके ये कंपैरिजन बता ही नहीं पाते हैं। क्या आप बताते हो अपने क्लाइंट को जाके ये कंपैरिजन? कमेंट जरूर करना दोस्तों, कमेंट जरूर करना। और मेरा आप सभी से सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि जो आपके सामने ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पास तो पहले से इंश्योरेंस है, जब आप पॉलिसी बेचने जाते हैं तो क्या ऑब्जेक्शन आता है? क्लाइंट क्या बोलते हैं? मेरे पास तो ऑलरेडी इंश्योरेंस है। तो अगर आपके सामने ये ऑब्जेक्शन आता है और आप इस ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं दे पाते हैं कि इस क्लाइंट को कैसे हैंडल करें, तो दोस्तों कमेंट कर देना, आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर लाऊंगा। क्योंकि हम अपने चैनल पर वो नया लेकर आते हैं जो इंश्योरेंस एडवाइजर को पता नहीं है, जो इंश्योरेंस एडवाइजर सीखना चाहता है, जो इंश्योरेंस एडवाइजर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो उसको रुकावटें आ रही है, हम उन रुकावटों को दूर करेंगे और हम आपको लेकर जाएंगे आपकी MDRT तक, राइट। तो दोस्तों ये हो गया बीमारी होने पर। और फोर्थ है दोस्तों टर्म राइडर। यहां पर अगर आपने 10 लाख का पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो आपका सम एश्योर्ड 10 लाख ही रहेगा। आप यहां पर एड ऑन नहीं कर सकते हैं, एडिशनल कवरेज आप नहीं बढ़ा सकते हैं। जबकि अगर आपके पास LIC पॉलिसी है और आपने 5 लाख का कोई भी पॉलिसी लिया है और आप चाहते हैं कि उसमें आप चाहते हैं पॉलिसी लेते समय कि आप इसमें टर्म राइडर ऐड करें, तो आपका एडिशनल 5 लाख का इंश्योरेंस कवर अलग से आपको मिलेगा 5 लाख का, और बहुत ही नॉमिनल रेट पे, बहुत ही नॉमिनल पैसा देना है आपको, बहुत ही कम पैसा देना है, जबकि ये सुविधा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में नहीं है। एंड दोस्तों डिफरेंस नंबर 5 है दोस्तों, डिफरेंस नंबर 5 है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, सेल्फ मैनेज, ठीक है। यहां पर आपको कोई एजेंट असाइन नहीं होगा, आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहां पे जाके आपको सर्विसेज लेनी पड़ेगी। आपको एड्रेस चेंज कराना है तो आपको खुद जाना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। लेकिन LIC में आपको एक एजेंट असाइन कर दिया जाता है और ये एजेंट आपको आपके घर पे सर्विस आके देता है, जो कि आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में नहीं मिलती है, राइट। डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आपको लिमिटेड प्लान्स मिलेंगे, जैसे एंडोमेंट पॉलिसी, ठीक है, एंडोमेंट पॉलिसी आपको मिलेंगी, जैसे होल लाइफ पॉलिसी मिलेगी, होल लाइफ पॉलिसी। लेकिन आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपको चिल्ड्रन प्लान नहीं मिलेंगे यहाँ पे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में, आपको यूलिप प्लान्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे, राइट। ये सारे प्लान्स आपको LIC पॉलिसी में मिलेंगे। अगर आपको यूलिप प्लान चाहिए, इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप यूलिप प्लान में कर सकते हैं, राइट। अगर आपको टर्म इंश्योरेंस चाहिए तो आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आपको बच्चे के लिए इंश्योरेंस कराना है तो आप यहां पर करा सकते हैं इंश्योरेंस LIC में, राइट। ये आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में नहीं कर सकते हैं। एंड दोस्तों एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सबके लिए नहीं होता है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, लेकिन LIC सबके लिए है। बस भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके लिए LIC पॉलिसी है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई ऑब्जेक्शन है, कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। और अगर आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि आपके एजेंट्स भी समझ पाएं कि किस तरीके से जाके हम कस्टमर से बात करें, किस तरीके से जाके हम जो भी ऑब्जेक्शन है उसको हैंडल करें। मैं चाहता हूं कि आप इस साल जरूर MDRT करें। क्या आप तैयार हैं इस साल MDRT करने के लिए? अपना कमेंट में आंसर जरूर दें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।